तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, लेकिन डेरिवेटिव इजी है, हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास निकलेगा कुछ इस तरह 3/2। मैं सिंप्लीफाई फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोग पूरा निकालेंगे क्योंकि डेरिवेटिव को निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव कुछ इस तरह से हमारे पास होगा और 1। अब जब हम लोग इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी +-1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास +-1 आ गई। अब हमने एक टेबल बनाना है जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर दे हमें इंटरवल्स के लिए। तो ये था हमारा टेबल। सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं जिसको अभी तक ये जो रियल लाइन और इंटरवल्स हैं उनकी समझ नहीं आई, तो बार बार यहाँ से समझ सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर क्या करती हूँ, रियल लाइन पे ग्राफ बनाती हूँ, लाइन बनाती हूँ, रियल लाइन बनाती हूँ। -1 यहाँ पर लिख देंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अब इंटरवल्स बनाएंगे। सबसे पहले इंटरवल्स, इधर क्या होगा, f(x) हो जाएगा, इधर x0 हो जाएगा, इधर बिहेवियर हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या बनेगा, -∞ to -1। ठीक है, इन दोनों का इंटरवल, फिर इन दोनों का यानी -1 to 1, और फिर इन दोनों का यानी 1 to ∞। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब क्या होगा, यहाँ से आप कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं इन दोनों के इंटरवल के बीच में। ओके, बीच में वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि हम -2 ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग 2 ले सकते हैं, एंड समथिंग सो ऑन। अपनी मर्जी है आपकी। और आपको पता है कि इसका हम लोग बिहेवियर किस तरह निकालते हैं, इसको फंक्शन में पुट करते हैं और फिर हमारे पास क्या निकलता है, इसका बिहेवियर। तो यहाँ पर जो हमारे पास बिहेवियर निकला है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। आपको पता चल गया होगा पॉजिटिव किस चीज़ के लिए, यानी जो हमारे पास फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है। ये क्या है, हाँ, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिहेवियर हो गया फंक्शन का। अब यहाँ पर अब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी निकाल सकते हैं, या फिर आपकी अपनी मर्जी है, लास्ट में भी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगी तो मैं यहाँ पर नहीं निकालूंगी, मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगी, क्योंकि जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है वो हमने काफ़ी ज़्यादा पीछे चैप्टर में पढ़ लिया है। अब आपको वो निकालना क्या होगा, आपका होमवर्क होगा और वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम आएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकलेगा हमारे पास, मैं यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव भी डायरेक्ट लिखूंगी। वो क्या होगा, x की पावर हमारे पास हो जाएगी -5/3, इधर हो जाएगा 2x² + 1। ठीक है, और जब हम लोग इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास 0 आएंगी। ठीक है ना, जितनी भी वैल्यूज़ हैं x की, 2 वैल्यूज़ ज़्यादातर आएंगी, वो दोनों क्या होंगी, 0 होंगी। अब क्या होगा, हमारे पास 0 है। अब हम लोग को इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, यानी इस 0 को यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब इस 0 को यहाँ पर पुट करेंगे तो फंक्शन में जब 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ज़रा इधर देख लेते हैं, ये था, हाँ, डेरिवेटिव नहीं है। तो क्या होगा, जब फंक्शन में 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट फिर किस तरह लिखेंगे, जाहिर बात है इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, ये वाला पॉइंट लिखते हैं जो x की वैल्यू आई है, और जो x की वैल्यू से पुट आंसर आता है वो भी लिखेंगे। तो हमारे पास दोनों 0 0 हैं, तो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट 0 हो गए। अब हमें क्या करना है, रियल लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अब रियल लाइन पे भी 0 हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि 0 आता है बीच में रियल लाइन में। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा टेबल है वो किस तरह से बनेगा, बनाते हैं। सबसे पहले तो इंटरवल्स, फिर f(x), फिर x0, एंड फिर कर्व बिहेवियर। ठीक है ना, आप इधर कर्व बिहेवियर लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है उनको ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा कि आपने इधर किस चीज़ का बिहेवियर लिखा है और इधर किस चीज़ का बिहेवियर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल्स हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएंगे, -∞ to 0 एंड 0 to +∞। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल्स हो गए। अब यहाँ पर आप -1 ले सकते हैं, यहाँ पर आप 1 ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो नंबर आपको सूट करे। तो जो हमारे पास कर्व डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो इधर क्या लिख देंगे, कनकेव, कनकेव डाउन लिख देंगे, और इधर लिख देंगे कनकेव
अप, ठीक है। तो ये हमारे पास कनकेव अप कनकेव डाउन भी हो गया। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका पूरा आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, कौन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, -∞ to -1 एंड 1 to infinity, डिक्रीजिंग ऑन -1 और 1 पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कनकेव अप कनकेव डाउन। तो कनकेव अप किस चीज़ पे है हमारे पास, 0 to infinity। कनकेव डाउन किस चीज़ पे है, वो है -∞ to 0। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के बारे में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग अपना चेक कर लें आप लोग ने क्या निकाला है। तो लोकल मैक्सिमम जो है वो है हमारे पास 27/7 हमारे पास लोकल मैक्सिमम है एट x की वैल्यू -1, ठीक है। और जो लोकल मिनिमम है वो है हमारे पास -27/7 एट x की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। ये हो गए इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में लिख देते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो कि हमारे पास क्या थे, 0 to 0। तो ये था आज का हमारा आंसर। होप कि आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं विद मोर क्वेश्चंस।